मैं लोकेश हाजिर हूँ आपके लिए एक स्पेशल ऑडियो लेकर, जिसमें हम बीते हुए 2020 की महत्वपूर्ण घटनाओं को जानेंगे। और यह घटनाओं को जानते हुए 2020 क्यों महत्वपूर्ण था, इसी के बारे में बातें करेंगे। देखिए और गौर फरमाइए इस बात पर कि ज़्यादातर लोगों से अगर आप इस बात को पूछेंगे कि अगर 2020 कैसा था, तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे, दावे के साथ मैं कहता हूँ कि बहुत बुरा था। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि कई लोगों की उसमें जानें भी गई, कई लोग उसमें बेघर भी हो गए, तो कई लोगों का रोजगार छिन गया। तो इस वजह से क्या है, वो कहेंगे कि ये अभिशाप है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में अगर है, तो उसका जो वजूद है, जो अस्तित्व है, उससे उसके दो पहलू नजर आते हैं। एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। क्यों इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है भाई, ये ऐसे हो सकता है। खुद आप अपने ऊपर सोच कर देखिए कि क्या आप परिपूर्ण हैं। मेरे गुरुजी कहते थे कि कोई व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। ये क्या है, अपनी खुद की सोच है। तो उसी तरह से क्या है कि क्या आप में कोई बुराई नहीं है? बुराई तो है, ये तो पक्की बात है। ऐसा नहीं होता है, जहाँ बुराई होती है वहाँ पर अच्छाई भी होती है। अगर रात है तो दिन भी होगा, और प्रकाश है तो अंधेरा भी होगा। इस बात से अपने को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसी बात को अगर हम 2020 पर अप्लाई करें, लागू करें, तो हमें बुरी चीज़ों के अलावा अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती है। कैसे हो सकता था? अगर ऐसा टाइम नहीं आता, ऐसा अगर 2020 जो जैसा वर्ष नहीं आता, तो शायद हम एजुकेशन सिस्टम में ऑनलाइन की कोई आस नहीं कर सकते थे, कोई महत्व उसका जान नहीं पाते। यस और नो? और न ही ये सरकारें जान पाती कि ऑनलाइन का क्या फ़ायदा है। और जो एक्शन 2025 में लेती सरकारें, वो क्या है 2020 में ले चुकी है। किसकी वजह से? 2020 की वजह से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जीडीपी अगर माइनस में गई है, अगर जीडीपी -23 जो बताया जाता है आंकड़ा, तो माइनस में अगर गई है जीडीपी, तो कहीं ना कहीं हमें ऑनलाइन का महत्व भी उससे पता चला है, इसी चीज़ से। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कई सारे जो बैठकें हैं, जो आयोजन, जो सम्मेलन हुए हैं, वो वर्चुअली आयोजित हुए हैं 2020 में। आप देखेंगे, जैसे हम बात करें G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ है दुबई में, वो, उसके अलावा जो ऐसे पूरे 2020 में कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। कई सम्मेलनों को आप कई बैठकों को आपने सुना होगा कि या सोशल मीडिया पर देखा भी होगा कि माननीय मोदी जी ने संबोधित किया, इसको आपने यूनाइटेड नेशन को संबोधित किया, ये इसको आपने शिखर सम्मेलन जो G20 होता है उसको मतलब संबोधित किया, ऐसा आपने सुना होगा। और संबोधित करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर भी हुआ है। वहीं भौगोलिक रूप में हम देखें 2020 का महत्व, तो हम बात करें तो धरती का जो कंपन है, लॉकडाउन के चलते 30% से 50% कम हुआ है। ये कंपन क्यों बढ़ा हुआ है? कंपन बढ़ा हुआ है यातायात के कारण, मशीनों के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण, इन तमाम मानवीय गतिविधियों के कारण सारी धरती जो है वो कपाती है। वहीं हम बात करें तो ओजोन परत की, O3 जिसको बोलते हैं ओजोन परत, 16 सितंबर को इसका जो आता है, तो ओजोन परत में सुधार देखने को मिला है। कैसे? अंटार्कटिका पर आपने सुना होगा कि छेद हो गया है, छेद का पता लगाया किसी वैज्ञानिक ने। तो वैज्ञानिकों ने शोधों के हिसाब से, अभी नवीन शोधों के हिसाब से बताया है कि जो ओजोन परत है उसमें भी उल्लेखनीय सुधार आ रहा है। बात करें भारत की, तो गंगा नदी, जिसमें कई सालों से प्रोजेक्ट चल रहे थे साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, नमामि गंगे मिशन, फलाने मिशन, ढिगड़े मिशन जो भी चल रहे थे, उनसे आज दिन तक कोई सुधार मतलब नामात्र हुआ था। लेकिन इस डेढ़ महीने की बोलूं
या 2 महीने के बोले या 3 महीने के जो लॉकडाउन जो लगा, उसमें पर्यावरणीय सुधार और साथ ही साथ पानी भी उसका गंगा का स्वच्छ हुआ है और यमुना का भी पानी जो है स्वच्छ हुआ है। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि 2020 हमारे लिए और हमारी टेक्नोलॉजी के लिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आया है। अब आप कहेंगे कि भाई लोकेश, मजदूरों की हालत तो बिगड़ी है, तो इस बात का तो मुझे भी खेद है, पर मोदी जी जैसे राजनेता और सोनू सूद जैसे अगर अभिनेता इस धरती पर हैं, तब तक मानवता क्या है, जिंदा रहेगी। और इस बात की पुष्टि कई भारतीयों ने जो पीएम केयर फंड 28 मार्च को गठित हुआ था उसमें दान देकर की है कि मानवता अभी कोई कम नहीं हुई है, कई लोगों को खाना भी खिलाया है, सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। और ये जो 2020 है ये हमें क्या है, पॉजिटिव वे और विकास की ओर अग्रसर करता है। तो इसी से अगर हम पता लगाना चाहें तो देखिए, चीज़ जो है अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं कि नेगेटिव वे में लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑडियो समझ में आया होगा और जहाँ तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वहाँ तक आपने पहुँचने की कोशिश भी की होगी। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करें और लोगों को इसका पता चले कि भाई 2020 जो है वो महत्वपूर्ण क्यों था। क्योंकि 2020 की जो बाद की जो भी भविष्य की उड़ानें होंगी वो 2020 में हमने जो टेक्नोलॉजी अपने स्तर पर जो डेवलप की है उस हिसाब से ही आगे की उड़ानें